लास्ट वीडियो में हम आपके साथ में ट्रायल बैलेंस डिस्कशन कर रहे थे और ट्रायल बैलेंस में कैसे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती हैं और उसके क्या क्या लिमिटेशंस थी, ट्रायल बैलेंस क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फॉर्मेट क्या थे, कितने मेथड थे, वो सारे हमने आपको डिस्कस किए थे। आज हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक दूसरा मेथड लेके आते हैं कि अब भाई एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कैसे ट्रायल बैलेंसेस को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताई दिया था कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस होता है आपका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर। लेजर के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस के स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर्स की जो होती है उसका जो आप स्टेटमेंट बनाते हो, एक सारांश बनाते हो, उसको ट्रायल बैलेंसेस बोलते हैं। तो हमने एक लेजर का डमी लिया था और लेजर की डमी लेके हमने तीनों मेथड से ट्रायल बैलेंस बताए थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू फॉलो दी नेट बैलेंस मेथड। नेट बैलेंस मेथड आपको फॉलो करना है और बाकी के दो तो हमने सेवा पानी करी थी। ठीक है बेटा, तो अब आइए देखो जो ट्रायल बैलेंस का एक दूसरा यूनिक और सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। देखो, एक्सपेंस, एसेट्स, लॉस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। बेटा ये 6 ही हेड होते हैं। टोटल जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उसमें आपको 6 ही हेड में देखने को मिलेगा। एक्सपेंसेस मिलेगा, एसेट्स मिलेगी, लॉसेस मिलेगा, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल मिलेगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो बेटा जैसे कि हम बात करते हैं, ये 3 हेड जो है एक्सपेंसेस, एसेट्स, लॉसेस, तो मैंने यहां पे लिखा था डेल। डेल का मतलब क्या है बेटा? डेबिट क्या होगा? मतलब डेल का मतलब, डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट मतलब ई का मतलब डी से डेबिट, ई का मतलब एक्सपेंसेस, ए का मतलब एसेट्स, एल का मतलब लॉसेस। मतलब ये सब बेटे क्या होते हैं? डेबिट। ये सारे क्या होते हैं? डेबिट। ये सारे क्या होते हैं? डेबिट। मतलब एक्सपेंसेस की जब बात करोगे तो एक्सपेंसेस डेबिट, एसेट्स की बात करोगे एसेट्स डेबिट, लॉसेस की बात करोगे लॉसेस डेबिट। तो इसलिए इसका नाम दिया डेल। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि डेल क्या होता है? डेबिट। डेल क्या होता है? डेबिट। तो सर क्रेडिट क्या होता है? तो क्रेडिट का मतलब बेटा एलआईसी। एलआईसी, एलआईसी क्या होती है? क्रेडिट। एल का मतलब लायबिलिटी, क्रेडिट। इनकम क्रेडिट और कैपिटल क्रेडिट। तो एलआईसी आपकी क्रेडिट होगी और डेल आपकी डेबिट होगा। तो अब आइए, अब आपका टेस्ट है डेल और एलआईसी को एक अपने खांचे में, बेटा अपने खांचे में भरते हैं। जरा आओ जी, नंबर 1 सर, आओ आओ बच्चों। अब हम आपको आपका टेस्ट लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले मैंने लिखा फर्नीचर। मेरे बच्चों, फर्नीचर क्या है? सर फर्नीचर है एसेट्स। फर्नीचर क्या है मेरे बेटे? एसेट्स है। तो एसेट्स कहां आ गया? डेल में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डेबिट। बहुत सिंपल है मेरे बच्चों, बहुत ही सिंपल। दुनिया का, मैंने आपको बता ही दिया, दुनिया का सबसे आसान कोई चीज बनी है तो वो बनी है अकाउंट्स। सबसे आसान। आपको सौभाग्य है कि आपको 11th में अकाउंट्स पढ़ने को मिली। सबसे आसान और सबसे ज्यादा पैसा कमाने का प्रोफेशन। सर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं इसमें? बेटा सब अकाउंट्स ही तो है बेटा। सारा का सारा फाइनेंस आप ही के हाथ में होता है। सारा फाइनेंस, किसी भी कंपनी का पूरा फाइनेंस आपके हाथ में, आप ही मालिक हो। आओ जी, मालिक बन गए हम। चलो जी सर, और लिख के दिखाओ। मशीनरी। बेटा मशीनरी क्या होती है? एसेट्स। तो एसेट्स क्या होता है सर? डेल। डेल डेबिट। और लिख के दिखाओ सर। फर्नीचर। लैंड। लैंड क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स क्या होता है बेटा? डेल डेबिट। सर सारा एसेट्स ही लिख रहे हो आप। और कुछ लिख के दिखाओ। और लिख ले बेटा एक्सपेंसेस। ले भाई चौथा नंबर, सैलरी। सैलरी पेड। बताओ बेटा सैलरी पे करा क्या है? खर्चा। खर्चा क्या होता है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होगी? डेल में आ जाएगा, डेबिट। रेंट। रेंट पेड। रेंट पेड क्या होगा बेटा? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस कहां पे आ जाएगा? डेल में। तो डेल क्या हो जाएगा? डेबिट। परचेजेस क्या है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। उसके बाद सातवां, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर बेचा, उससे लॉस हो गया, तो बेटा लॉस। लॉस क्या होगा? डेबिट। उसके बाद सर राम कैपिटल। तो राम की कैपिटल, ये क्या होगा बेटा? कैपिटल। और कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। उसके बाद रेवेन्यू, सेल। सेल क्या है? इनकम। इनकम क्या है? एलआईसी, क्रेडिट। उसके बाद बेटा आउटस्टैंडिंग ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या है? लायबिलिटी।
और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। उसके बाद मेरे बच्चों इनकम हो गया, कैपिटल हो गया, आप बताओ डेटर। डेटर क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स क्या होगा? डेबिट। तो ये आपको पहचानने का तरीका है। अब इसी तरीके से और भी हो सकता है, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, कमीशन पेड, रेंट पेड, मशीनरी परचेज, जो भी। आपको सिर्फ ये आपको याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको सिर्फ याद रखना है डेल। डेल क्या होगा? डेबिट। डेल क्या है? डेबिट। और एलआईसी क्या है? क्रेडिट। डेल डेबिट, एलआईसी क्रेडिट। सर डेल क्या होता है? डी का मतलब डेल। डेल में देखो डेबिट क्या होगा? एक्सपेंसिस एसेट्स लॉसेस। एक्सपेंसिस एसेट्स लॉसेस डेबिट। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट। तो मेरे बच्चों बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं ट्रायल बैलेंस बनाना ना बहुत ही इजी है। सबसे आसान जो चीज है वो बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो मैं तो आपको बोलता हूं आज के बाद सारे बच्चे क्या बोलेंगे? सर ट्रायल बैलेंस दुनिया का सबसे आसान तरीका है। और सारे बच्चे अपने घर के बाहर एक ब्लैक बोर्ड टांग देंगे आज के बाद कि हम सिखाएंगे ट्रायल बैलेंस। वी आर द चैंपियन ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सारे बच्चे अब चैंपियन हो गए ट्रायल बैलेंस। सबके घर के बाहर एक बोर्ड लगाओगे, आओ जी जिसको ट्रायल बैलेंस सीखना हम सिखाएंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत इजी है। क्यों? क्यों इजी है ही नहीं उसमें कुछ। बस क्या याद रखना आपको? डेल और एलआईसी। सर डेल और एलआईसी तो हमें याद हो गया। एक्सपेंसिस एसेट्स लॉसेस डेबिट, डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, और लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बस बन गया जी आपका ट्रायल बैलेंस। सर ये तो बहुत आसान है। सर आप मत बताया करो ऐसे, हमारा हमें ना इतना आसान चीज ना हमारा दिमाग ही नहीं लग पाता है। दिमाग कुछ लगाना नहीं होता, मजा नहीं आता बेटा। अब आने वाले जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी ना, आपको दिमाग लगाने वाले पे भी लेके आएंगे। अब देखो दिमाग की बत्ती आपकी खुल जाएगी, जैसे बैंक रिकंसिलेशन में आएंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा ना, तब दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। और दिमाग की बत्ती खुलेगी, सर वो तो आप तो बोल रहे थे कि अकाउंट्स बहुत आसान होता है, अब बोल रहे हो दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। बेटा अब वहां पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यूज करेंगे। बत्ती खुलने का मतलब ये थोड़ी है कि अब बहुत टफ होने वाला है आगे, वो तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि आप वहां पे थोड़ा और आप सोचोगे, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपको लिंक करना पड़ेगा। इसलिए अकाउंट्स में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको मजा भी उतना ही आएगा। अकाउंट्स ऐसी चीज है ना कि इतना ज्यादा, जब देखो अकाउंट्स में जब आप घुसोगे ना, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना मजा आएगा ना, मैं बता रहा हूं कोई दूसरा काम करने में इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको अकाउंट्स पढ़ने में मजा आएगा। आपको डेबिट क्रेडिट करने में इतना, आप हर जगह, अब मम्मी खाना बना रही है डेबिट क्रेडिट वहां चालू कर दोगे, आप पापा पैसे लेके आए वहां डेबिट क्रेडिट चालू कर दोगे, जहां देखोगे वहीं डेबिट। ऑटो में बैठ गया, ओ एक्सपेंस हो रहा है सर, रेंट कन्वेंस पे करें डेबिट, घर जाके लिखना कन्वेंस को डेबिट में। तो समझ रहे मेरी बात को कि अकाउंट्स को पढ़ना और समझना बहुत आसान है। बस मुश्किल क्या है कि हम थोड़ा कम से कम 5 मिनट तो देखें। एटलीस्ट हम 1 मिनट भी कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं और 1 मिनट भी कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, किताब नहीं खोल रहे, फिर बोलते सर अकाउंट्स तो बहुत मुश्किल है। अकाउंट्स बहुत आसान है बच्चों। और देखो 11th के बच्चों के लिए स्पेशली मैं इसलिए बार बार फोकस करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान इसलिए दो क्योंकि बेटा 11 से ही बेस स्टार्ट होता है। जब किसी का बेस मजबूत होगा ना, मतलब बोलते हैं नींव, जब नींव सही से रखी जाती है ना, और नींव जितनी मजबूत होगी उतनी बिल्डिंग जो होती है उतनी ज्यादा मजबूत होगी। और नींव ही अगर हमने खोखली कर दी ना बेटा, तो उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग बना लो, कितना बढ़िया आप मसाले लगा लो, कितना बढ़िया आप उसका इंटीरियर कर लो, लेकिन उस बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं कब नीचे गिर जाएगी। इसलिए बोलते जब आप अभी 11th में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करो, अकाउंट्स को अपने अंदर अपनी आत्मा में उतार लो। बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, अपनी आत्मा के अंदर, आपके ब्लड्स के अंदर आ जाना चाहिए। बिल्कुल डेबिट क्रेडिट आपके बिल्कुल पूरे के पूरे शरीर में डेबिट क्रेडिट घुस जाना चाहिए। सर शरीर में घुस जाना चाहिए मतलब मन में। आपको डेबिट क्रेडिट के अलावा कुछ नहीं सोचना, सिर्फ हर चीज में डेबिट क्रेडिट, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, हर चीज कि ये, हाँ ये एसेट्स है, ये तो सर मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, ये मेरे लिए इनकम है। ये सारी चीजें कैसे आएंगी? जब आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और बच्चों कौन कौन से स्टेट के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें एक ही पता चले कि हम स्टेट वाइज भी, वहां क्या होता है ना, किसी किसी स्टेट में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत सिलेबस अलग होता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अलग से सेपरेट वीडियो भी उनके लिए एडिशनली डाल पाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर कोई पढ़ रहा है कि भाई हम इस स्टेट से इस स्टेट की मटेरियल पढ़ रहे हैं, हम इस स्टेट की मटेरियल पढ़ रहे हैं, ताकि हम आपके हेल्प के लिए उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ बच्चे हमारे इस स्टेट्स के भी हैं,
जो पढ़ रहे हैं तो उस स्टेट के हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे और कुछ जो एडिशनल नोट्स होंगे उनके बच्चों के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो धन्यवाद, राधे राधे।